हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार में दक्षिण से गंगा में मिलती है? तो कौन सी ऐसी नदी है गंगा की जो कि दक्षिण से मिलती है? तो इसका आंसर होगा सोन नदी। सोन नदी है जो कि गंगा में दक्षिण से मिलती है। तो चलिए सोन नदी के बारे में देखते हैं कि सोन नदी का उद्गम कहाँ होता है। तो सोन नदी का उद्गम होता है आपके अमरकंटक नामक पर्वत से। तो अमरकंटक नामक पर्वत से दो नदी का उद्गम होता है। जैसे कि यह अमरकंटक पर्वत है, इसके पश्चिम से होता है आपका नर्मदा नदी का उद्गम और इसके उत्तर से होता है सोन नदी का उद्गम, और यही सोन नदी दक्षिण से गंगा में मिल जाती है। ठीक है, और जिसकी कुल लंबाई है 780 किलोमीटर। तो ये आपकी दक्षिण से गंगा में मिल जाती है सोन नदी। इसके अलावा और भी है, जैसे गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है आपकी यमुना नदी। ये भी नदी आपके गंगा से दक्षिण से मिलती है। और गंगा में मिलने वाली और भी नदी है, जैसे कि को ये पता होना चाहिए कि गंगा में कौन सी नदी ऊपर से मिलती है और कौन सी नदी दक्षिण से मिलती है। तो ऊपर में मिलने वाली नदी का नाम है ये रामगंगा, गोमती। गोमती नदी के बारे में आपको पता होगा क्योंकि गोमती नदी के किनारे आपका लखनऊ शहर बसा हुआ है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा है आपका घाघरा नदी। घाघरा के अलावा है आपका गंडक नदी। गंडक के अलावा है आपका कोसी नदी। और कोसी के अलावा है आपका महानंदा। ठीक है, और कोसी नदी के बारे में पता होगा, जिसको बिहार का शौक कहा जाता है। और एक और नदी है जो कि दक्षिण से मिलती है, जिसका नाम है हुगली नदी। ठीक है, हुगली नदी गंगा के दक्षिण से मिलती है। और इस हुगली नदी का एक और सहायक नदी है जिसका नाम है दामोदर नदी। ठीक है, तो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों, अगर ऐसे ही आपको क्वेश्चन का वीडियो सीरीज चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको डेली अपडेट मिलेंगे क्वेश्चन की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा आपका कावेरी नदी। कावेरी नदी के द्वारा ये शिव समुद्रम बनाया गया है। और इसके अलावा भी हम एक्स्ट्रा पॉइंट, हर क्वेश्चन का एक्स्ट्रा पॉइंट डिस्कस करते हैं। जैसे कि गंगा नदी का आपका उद्गम क्षेत्र पता होगा कि गंगा नदी कैसे बनती है। भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से गंगा नदी बनती है। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा का मिक्स, अलकनंदा के मिलने से आपकी गंगा नदी बनती है। और इस गंगा नदी की लंबाई होती है 25-25 किलोमीटर। और इसका एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें हम लोग का नेशनल वाटरवे फर्स्ट गंगा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, और ऑप्शन बी है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि गोदावरी नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? तो गोदावरी नदी का उद्गम क्षेत्र है आपका त्र्यंबकेश्वर पर्वत। त्र्यंबकेश्वर पर्वत, ठीक है, और जो ये कहाँ है? नासिक पे। और गोदावरी नदी प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई है आपका 1465 किलोमीटर। ठीक है, इसके अलावा ऑप्शन सी में है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के उद्गम क्षेत्र है महाबलेश्वर। और कृष्णा नदी की लंबाई है 1400 किलोमीटर। और कृष्णा नदी कौन कौन से जिलों से प्रभावित हुई होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको पता नहीं है तो प्लीज़ मैप में जाइए और ढूंढिए कि गोदावरी नदी कौन कौन से राज्यों से प्रभावित होती है, कृष्णा नदी कौन कौन से प्रभावित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवाहित होती है? तो सतलज नदी आपका सिपकिला दर्रा से होकर भारत में इंटर करती है। इसके अलावा है आपका जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा कहाँ है? तो जोजिला दर्रा आपका है लद्दाख में। और ये किन दो जगह को जोड़ती है? तो श्रीनगर और लेह को कनेक्ट करती है। ठीक है, और ये लद्दाख में स्थित है। और नथुला दर्रा कहाँ है? नथुला दर्रा आपका है सिक्किम में। सिक्किम में एक और दर्रा है जिसका नाम है जेलेपला। ठीक है, और लिपुलेख दर्रा आपका है उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में है आपका लिपुलेख दर्रा। इसके अलावा उत्तराखंड में दो और दर्रा है, जिसका नाम है माना दर्रा और नीति दर्रा। ठीक है, और ये लिपुलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीशैलम जल विद्युत संयंत्र किस नदी पर बनाया गया है? तो कौन सी नदी पर बनाया गया है? इसका आंसर होगा कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पर यह जल विद्युत ऊर्जा बनाया गया है। तो इसके रिलेटेड और भी फैक्ट देखते हैं, जैसे कि श्रीशैलम बांध कहाँ, कौन से राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में। और कौन सी नदी पर बना हुआ है? ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है। और यह जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, और हमारे जो देश में जितनी भी जल विद्युत परियोजना बनाया है उनमें से 12वें नंबर पे आती है। ठीक है, और कृष्णा नदी के बारे में आपको और भी फैक्ट पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन बताया कि कृष्णा नदी की लंबाई होती है 1400 किलोमीटर। और कहाँ से इसका उद्गम होता है? महाबलेश्वर से। और कृष्णा नदी कौन कौन से राज्यों से प्रवाहित होती है? तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। कृष्णा नदी होती है आपको महाराष्ट्र से, फिर कर्नाटक, फिर ये आपका एंटर करेगी आंध्र प्रदेश में। ठीक है, एपी लिख दे रहा हूँ आपका, आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा कृष्णा नदी की आपको सहायक नदी भी पता होना चाहिए। तो कृष्णा नदी की पहली सहायक नदी है घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, कोयना, तुंगभद्रा, मूसी, ये सभी आपका कृष्णा नदी की सहायक नदी है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि कृष्णा नदी पे कौन सा बांध बना है? तो कृष्णा नदी पे नागार्जुन सागर बांध बना है। तो इसको याद करने का तरीका है कि आपको पता है कि कृष्ण भगवान जो शेषनाग रहते हैं उनके सर पे बैठ के नाचे थे। तो इसको याद करके आप याद कर सकते हैं कि नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा गया है बार बार। इसके अलावा और भी है जो कि कूट में पूछा गया था एक एग्जाम में कि अलमाटी बांध को किस में है? तो कृष्णा नदी पे है। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और प्लीज़ दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिसके माध्यम से मैं और भी आगे वीडियो बना पाऊँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो आपको ये पॉइंट याद करना है कि
अच्छा से क्वेश्चन रीड करना है। अगर नहीं है लिखा है तो आपको अंडरलाइन कर देना है, उस हिसाब से आपको मार्क करना है। तीस्ता नदी, सियांग नदी, टोस नदी, मानस नदी। तो इसका आंसर होगा टोस नदी। जानते हो कि आपको टोस नदी है, ये यमुना की सहायक नदी है, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है टोस नदी। ठीक है, इसके अलावा तीस्ता और मानस हैं जो कि ब्रह्मपुत्र के उत्तर से आके मिलते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र के बारे में आपको भी फैक्ट पता होना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र का क्या नाम है। जैसे कि ब्रह्मपुत्र का बांग्लादेश में के नाम रखा गया है जमुना। ठीक है, और इससे जब गंगा नदी आके मिलती है तो इसके संयुक्त जो धारा बनती है उस संयुक्त धारा का नाम है मेघना। और पद्मा कहा जाता है गंगा नदी को बांग्लादेश में। ठीक है, और इसके उत्तर से मिलती है तीस्ता नदी, मानस नदी और संकोस नदी, और एक और नदी है सुबनसिरी नदी। तो इसका नाम एक बार लिख लेता हूँ ताकि आपको याद हो। तो 1 2 3 4, तो चलिए 1 2 3 4 का नामकरण करते हैं। तो पहला है आपका तीस्ता नदी, सेकंड में है आपका संकोस नदी, और आपका थर्ड में है मानस नदी, और फोर्थ में है आपका सुबनसिरी नदी। ये सभी नदी आपके ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, इसके अलावा और भी है जो कि इसके दक्षिण से मिलती है। ठीक है, उसका भी आपको नाम पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा कृष्णा नदी। जैसे कि मैंने कुछ देर पहले बताया था कि कृष्णा नदी के बारे में, तो कृष्णा नदी के बारे में चलिए एक बार और देख लेते हैं जिससे आपका ये क्वेश्चन दिमाग में बैठ गया। तो सबसे पहले कृष्णा नदी कौन कौन से जिले से प्रभावित होती है? तो कृष्णा नदी 3 जिले से प्रभावित होती है, जिसमें से पहला है महाराष्ट्र, जहाँ से उद्गम होती है कृष्णा नदी। उसके बाद है आपका कर्नाटका, इसके बाद है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये 3 जिलों से कृष्णा नदी प्रवाहित होती है। और कृष्णा नदी का उद्गम आपको बताया था महाबलेश्वर का पर्वत से कृष्णा नदी का उद्गम होता है, और इसकी कुल लंबाई है 1400 किलोमीटर। ठीक है, और इसमें नागार्जुना नाम का एक बांध बना है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इसके अलावा गोदावरी नदी, गोदावरी नदी की लंबाई देख लेते हैं। गोदावरी नदी प्रायः भारत की सबसे बड़ी नदी है जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। ठीक है, और इसका उद्गम होता है त्र्यंबकेश्वर पर्वत, नासिक। और गंगा नदी की लंबाई है 25 किलोमीटर। ठीक है, और ताप्ती नदी आपको पता है कि ताप्ती नदी अरब सागर से में गिरती है और ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो आपको मैं एक्स्ट्रा पॉइंट में बता देता हूँ जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और याद रख सकते हैं कि कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है। तो कृष्णा नदी की सहायक नदी आप देख सकते हैं कोयना, तुंग, दूधगंगा, पंचगंगा, मालप्रभा, घाटप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मुसी। ठीक है, इसी प्रकार से गोदावरी का भी दिया गया है और गंगा का भी दिया गया है। तो ये आपको सहायक नदी याद होनी चाहिए, क्योंकि कूट बना के पूछ लिया जाता है क्वेश्चन को, या तो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आप सहायक नदी याद होनी चाहिए। तो जैसे कि मूसी नदी के बारे में अभी मैंने पूछा था कि मूसी नदी किसकी सहायक नदी है, तो इसका आंसर आप इजीली लगा सकते हैं, मूसी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, अब मूसी नदी के बारे में भी देखते हैं कि मूसी नदी के किनारे, नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे तट पर स्थित है। इस प्रकार के और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि उज्जैन, उज्जैन के बारे में पूछा जाता है कि उज्जैन कौन सी नदी के तट पे है। तो इसका आंसर होगा क्षिप्रा नदी के तट पे है उज्जैन। ठीक है, और जैसे कि अभी राम मंदिर बना है अयोध्या में, तो ये भी पूछ सकते हैं कि अयोध्या कौन से नदी के किनारे है। तो इसका आंसर होगा सरयू। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन है जिसको आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब देख सकते हैं कृष्णा नदी का उद्गम पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर से होता है, और कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरि से पर्वत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जोगफाल किस राज्य में स्थित है? जोगफाल है आपका कर्नाटक राज्य में, जो कि शरावती नदी पर बना है। ठीक है, और ये दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात है, और सबसे भारत का ऊंचा जलप्रपात का नाम है कुंचिकल जलप्रपात। ठीक है, कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाणसागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? बाणसागर बांध महानदी में बनाया गया है, या कृष्णा नदी पे, या सोन नदी पे, या श्रावस्ती नदी पे। तो इसका आंसर होगा बाणसागर बांध आपका बनाया गया है सोन नदी पे। बाणसागर बांध के बारे में आपका देखते हैं, जो कि सोन नदी पे बनाया हुआ है। यह जल विद्युत उत्पादन के होता है बाणसागर बांध से। ठीक है, और यह एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जो कि सोन नदी पे स्थित है। ठीक है, और सोन नदी के बारे में बताया था आपको कि सोन नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, जो कि अमरकंटक पर्वत से निकलती है, अमरकंटक के पर्वत से निकलती है, और अमरकंटक पर्वत के पश्चिम से निकलती है आपकी नर्मदा नदी, उत्तर से निकलती है आपकी सोन नदी। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी नदी का उद्गम विंध्य श्रेणी से होता है? इसका आंसर मैंने नीचे दिया गया है कि विंध्य श्रेणी से कौन कौन से नदी का उद्गम होता है। तो विंध्य श्रेणी से चंबल, बेतवा, केन जैसी नदी का उद्गम होता है, और ये तीनों नदी है आपकी यमुना नदी की सहायक नदी। ठीक है, और यमुना नदी की सहायक नदी में सबसे बड़ी सहायक नदी है टोंस नदी। ठीक है, और ये यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और यमुना की सहायक नदी टोंस नदी है। ठीक है, तो ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों प्लीज़ ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिसके माध्यम से मैं आगे और वीडियो बना पाऊँ और आपके रिवीजन में मदद कर पाऊँ। तो प्लीज़ दोस्तों इस मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिसके माध्यम से मैं आगे और वीडियो बनाने में इच्छुक हूँ और आपका कुछ रिवीजन में मदद कर सकूँ। थैंक यू।